चलिए पार्ट 3 पे चलते हैं और पार्ट 3 पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शक्तिमान लिमिटेड, आपको एंट्रीज बनानी है और आपको कैश बुक भी बनानी है। कैश बुक का ऐसा है कि जो कैश की एंट्रीज है वो कैश बुक में आ जाएगी। तो शुरू करता हूँ, कैसे करेंगे। शक्तिमान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ, कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपी पर शेयर का प्रीमियम है। ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन 180 की मिली जिसमें से 30,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, बची 150। 150 वालों को कितने दिए, जितने इश्यू किए गए थे 1 लाख हो गया। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, यानी कि 150 वालों को दिए 1 लाख, 3:2 का रेशियो बना, 15-10-3:2 का रेशियो बना। मंथन होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी, 5,000 शेयर थे उसके पास में, उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स उठा लिए गए। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर री इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर पे 2,000 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका बनता है, अगर आपका कैश बुक बनाने का भी हो जाए कोई इशू नहीं है। कैश बुक में क्या होता है, कैश की एंट्रीज जो है वो अलग से आ जाती है। तो आप एक बार काम कीजिए कि सारी एंट्रीज नॉर्मल वे में बना लीजिए, फिर एक कैश बुक आप बना लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि कैश का ट्रांजेक्शन कितना हुआ। तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री सब साथ साथ में बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वैसे ये जो एंट्री, ये एंट्री डायरेक्टली कैश बुक में लिखी जा सकती है। आप जो रूटीन प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसके अंदर आप इन एंट्रीज को बना लीजिए। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ का इस क्वेश्चन में प्रीमियम जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर ही है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू कॉल्स इन एडवांस एंड टू बैंक अकाउंट, अगर रिफंड करना है तो। इन दो एंट्रीज को बनाना बहुत सिंपल है। पहले देखते हैं 30,000 शेयर्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे जिसपे 4 रुपए एप्लीकेशन के थे, तो वो रिफंड करना है आपको। तो 30,000 इंटू 4, 1,20,000, ये हो गया आपका रिफंड। एडवांस कितना है, अब 1,50,000 शेयर्स के बदले 1 लाख शेयर्स देने, यानी कि 50,000 शेयर्स का पैसा एडवांस पड़ा है। 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज का हो गया आपका एडवांस। अब कितने शेयर्स एक्चुअल में लॉन्च किए थे, वो थे 1 लाख शेयर्स थे। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज का प्रीमियम एंड 2 रुपीज का बेस कैपिटल। तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे, 2 लाख रुपीज यहाँ पे, टोटल वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 7,20,000, और यही 7,20,000 की वैल्यू जाएगी आपकी फर्स्ट लेवल पर। डन, ये दो एंट्रीज जो है आपकी कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री बनाता हूं। तो पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अलॉटमेंट आपको मांगना है 5 रुपी, अलॉटमेंट का है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, 5 रुपी बेसिक है, इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, तो 5 लाख रुपी सीधा आपको मांगना। और अलॉटमेंट पे किसी भी तरीके का अरियर नहीं है, केवल एडवांस का एडजस्टमेंट करना है। तो आप बहुत सिंपल सी एंट्री बना लीजिए। 4th नंबर, इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जिसका हमको एडजस्टमेंट करना है, डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टोटल अलॉटमेंट की वैल्यू बनती है 5 लाख रुपीज। एडवांस आपको दे रखा है यहाँ पे 2 लाख रुपीज का एडवांस आपका एडजस्ट हो जाना है, और रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख रुपीज जो है वो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। तो एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो अमाउंट कितना बनता है ये चेक करना जरूरी है। एप्लीकेशन के 2 रुपए थे कैपिटल के, फिर 5 रुपए अलॉटमेंट के, तो बाकी बचे 3 रुपए। 3 रुपए आपको मांगने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 रुपए आपको मांगने, यानी कि 3 लाख रुपीज हो जाएगा ये। डन। बड़े आगे 6th एंट्री। अब किसी का अरियर है, देखो एडवांस जो भी था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया,
तो एडवांस अभी फर्स्ट कॉल पे नहीं है, तो आप सीधी एंट्री बना ले, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा 3 लाख, मैच करेंगे, डेबिट वर्सेस क्रेडिट इक्वल होगा। कॉल्स इन एरियर की बात की जाए तो एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ता है, मंथन होल्डिंग 5000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। मंथन के 5000 शेयर पे कॉल का पैसा नहीं आया, 5000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, सिंपल सा है, कोई एडवांस कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 15,000 रुपए नहीं आए तो 285 आए। हिज शेयर्स और फोरफिटेड, अब फोर फीचर की एंट्री बनानी है, फोर फीचर की एंट्री बनती है सिंपल, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रीमियम तो रिसीव हो चुका, प्रीमियम का अरियर नहीं है, तो 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। हमें 5000 शेयर्स को फोरफिट करना है, तो 5000 शेयर पे 10 रुपए पूरे मांगे जा चुके हैं, ये हो गया 50,000। कॉल्स इन एरियर की वैल्यू 15,000 की है, तो ये आ जाएगा 35,000। नेशन डाल दीजिए, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड और बेनिफिट पर शेयर, बेनिफिट पर शेयर इक्वल टू, सीधा लिखना चाहें 35,000 डिवाइड बाई 5,000, यानी कि 7 रुपए पर शेयर का बेनिफिट यहाँ पे आपको हुआ है। कैलकुलेशन अगर आपको करनी आ रही है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो आप लिख के कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब बारी आती है शेयर्स को री इशू करना है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपी पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर के प्रीमियम पे आपने शेयर्स को री इशू किया है, तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 2000 शेयर यानी कि 20,000 रुपीज हो चुका है, 3 रुपये का प्रीमियम 6,000 रुपीज हो जाएगा, टोटल मिला के 26,000। लास्ट एंट्री की बात करते हैं, एंट्री नंबर 9, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर री इश्यू किए गए? 2000 शेयर्स, जिसपे फायदा हुआ था 7 रुपए का, और कोई किसी भी तरीके का फायदा आपने दिया नहीं है, डिस्काउंट आपने दिया नहीं है री इश्यू पे, री इश्यू बल्कि हुआ था प्रीमियम पे, री इश्यू का जो अमाउंट है वो प्रीमियम पे था, तो 14,000 सीधा सीधा आपका यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब आपको कोई कहे कि कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक सिंपल सी है, आप कैश बुक के लिए क्या करें, कैश के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इकट्ठा करें और ढंग से इनको लिखते जाएं। कैश बुक, हाँ, कैश बुक बैंक कॉलम जो होगा वो अपन बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये आ जाएगा 7,20,000। फिर एक रिफंड की एंट्री आई थी, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा आपने रिफंड किया था 1,20,000। फिर अलॉटमेंट पे पैसा मिला था 3 लाख रुपीज का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल की बात करें तो 2,85,000, 2,85,000 ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद आगे बढ़े, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, एक री इश्यू की जो एंट्री है वो ले लेते हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये री इश्यू की एंट्री, इसमें अमाउंट बनता है 26,000। डिफरेंस निकाल लीजिए बाय बैलेंस सीडी, इस तरीके से आप अपनी कैश बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जब कैश बुक बनती है तो बाकी अदर ट्रांजेक्शन ही जर्नल प्रॉपर में किए जाते हैं, कैश बुक के ट्रांजेक्शन कैश बुक में किए जाते हैं, यानी कि ये वाली एंट्री आपको पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। 720, 120, 6 लाख, 6 लाख, 3 लाख इज 9 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 12 लाख 11,000, 12,11,000 रुपए। इस तरीके से कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। करीबन एक पेज में आपकी एंट्रीज फिनिश हो सकती है और दूसरे पेज के ऊपर आपका कैश बुक बन सकता है। और अगर पॉसिबली देखा जाए, वैसे तो अरियर कैलकुलेशन है नहीं, तो एक ही पेज पे सारा काम आपका हो सकता है। इसको कंप्लीट कीजिए साहब फटाफट।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो उसमें से पार्शियल मार्किंग भी आपको अलाउड नहीं होती। क्या करना होता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उसके रिगार्डिंग वो सब करके हो। पहले तो वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें अगर आपको कोई फॉर्मेट आता है, कोई एंट्रीज अगर आप बना सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख सकते हैं, तो वो ज़रूर करके आएँ, ताकि कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल पाए और थोड़ा थोड़ा स्कोर जो है वो आगे बढ़ पाए। और जिन बच्चों को सारे क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर वे में शुरुआत करें। पहले के 15 मिनट में एमसीक्यूज को ख़त्म करने की। केस स्टडी जैसी कोई चीज़ अकाउंट्स में वैसे नहीं देखने को मिलती है। हाँ ठीक है, कई बार केसेस आते हैं कि कंपनी को इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उस फंड के लिए इतने डिबेंचर्स आपको इश्यू करने हैं, डिस्काउंट पे करने हैं, प्रीमियम पे करना है, ये ऐसी चीज़ें आती है, बट वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है जिनको समझने के लिए टाइम लगे। तो आप आइडेंटिफाई करते जाएं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, फटाफट से उनको फिनिश करें। एक टाइम पीरियड सेट करके चलें कि पहले आधे घंटे के अंदर कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपके हो जाए। पहले 1 घंटे के अंदर आपके अगर 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं तो इट्स वेरी गुड। पहला 1 घंटा मतलब कौन सा, 15 मिनट रीडिंग टाइम, उसको इंक्लूड करके रीडिंग टाइम के अंदर आप अपने एमसीक्यूज को खत्म करने की कोशिश करें। अगर हो जाते हैं, 5 एमसीक्यू भी होते हैं तो बेनिफिशियल है। फिर अगला जो टोटल टाइम पीरियड है उसके अंदर जो 1 घंटा मिल रहा है, यानी कि 50 मिनट्स रीडिंग टाइम प्लस 45 मिनट्स, उसमें आपको करीबन 30 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। अगले 1 घंटे में फिर 30 नंबर, लास्ट के 1 घंटे में 20 नंबर के क्वेश्चन, और बाकी बचे 15 मिनट में आपको करना है सारा वर्किंग, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 10 से 12 मिनट के बियॉन्ड निकल जाए। 10 मिनट में खत्म किया जा सकता है, टारगेट होके चलना है बहुत अच्छा तरीके से। डन है सर, बढ़े आगे। जो 4 फीचर की एंट्री उसको वापस से देख लो। 4 फीचर की एंट्री कैसे करेंगे, कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं उसके बारे में कहानी समझ लो। 5000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, तो 5000 शेयर की जो कैपिटल आपने बनाई थी उसको रिवर्स करना है। 5000 शेयर पे 10 रुपए अब तक मांग लिया आपने, फर्स्ट कॉल तक आप पहुंच गए, यानी कि 10 रुपए पूरे मांग लिए। तो 5000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए बनता है, रिटर्न कर लिए। कितना पैसा इन्होंने नहीं दिया था, एक ही कॉल से न दे रहे यहाँ पे, तो उन्होंने 15,000 रुपए नहीं दिए। बाकी जो डिफरेंस बचा वो आएगा शेयर फॉरफिचर में। अगर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा बाकी होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा, अदरवाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम को लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको डैश कर सकते हैं, अगर आपने लिख लिया है आप उसको डैश कर दीजिए, काम खत्म। क्लियर सर, बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जर्नल एंट्रीज इन्होंने पूछी है, राजिंदर एंड विजय करके 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए रन विजय को पार्टनरशिप में एडमिट किया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज आप पास करके बताएं। तो फोकस कीजिए, बड़ी अच्छी जर्नल एंट्रीज आपको बना लेनी है। फॉर्मेट का तो कुछ इशू है नहीं, अपन जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और सीक्वेंस में बनाता जाऊंगा मैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बाकी सारी चीजें छोड़ के चलना है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है 6% ऑफ डेटर तक। कितना, डेटर्स के 6% तक। डेटर कितने रुपए के हैं, गौर से देखें, डेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं 1 लाख के, तो 1 लाख का 6% कितना हुआ, 6,000 हुआ। पहले से प्रोविजन कितना दे रखा है, पहले से प्रोविजन दे रखा है आपको 4,000 का। कितना अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, 4,000 का दे रखा है। तो प्रोविजन आपको बढ़ाना कितना है, 2,000 रुपए का प्रोविजन बढ़ाना है। प्रोविजन एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज को समझे, लैंग्वेज को समझेंगे तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड टू, एक होता है इंक्रीज बाई, इंक्रीज बाई मतलब इतने से, एक होता है इंक्रीज टू मतलब इतने तक। डेटर्स के 6% तक प्रोविजन को रखना है, तो डेटर्स का 6% होता है 6,000, प्रोविजन पहले से पड़ा है 4,000 का, तो नया प्रोविजन और कितना बनाएंगे, 2,000 का। इसमें तो आपके शॉर्ट मार्क्स हैं, इसमें दिमाग लगाने में मतलब बहुत आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब है एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 50,000 टू बी अकाउंटेड फॉर। आउटस्टैंडिंग बिल है, पैसे देने बाकी थे, उसकी एंट्री पास करनी है। आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, बुक्स में लेके आना है उसको, लाइबिलिटी को बढ़ाना है। एंट्री क्या बनेगी, यस, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हाथ चलाइए फटाफट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अमाउंट बनता है आपके पास में 50,000।
कोई बात नहीं है, आप इंडिविजुअल एंट्रीज बना रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बनाते जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट हमारा है, अभी तक मिला नहीं है, असट ही है, इसको बुक्स में लाना है। अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट मतलब असट होती है, तो इसको बुक्स में लेके आना है। इसको नाम दे देंगे एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट, असट है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल से गोल्डन रूल आपको अप्लाई करना है, अकाउंटिंग के काम होता जाएगा। अगली लाइन कहता है क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट बुक वैल्यू, जितने के थे उतने में बेच दिए। इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, पैसे आए होंगे आपके पास में, इन्वेस्टमेंट्स एक असेट है जिनको बेच दिया, वो जा रहे हैं और पैसा आ रहा है आपके पास। यहाँ पे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दे रखा है पहले से, तो अपन लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो रिवैल्यूएशन में डालते हैं, और बाकी तो इन्वेस्टमेंट तो क्रेडिट करना ही करना है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बुक वैल्यू पे ही बोला है 40,000। अगर बुक वैल्यू से ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता, और अगर बुक वैल्यू से कम होता तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज में लेते और वहां डेबिट हो जाता। हाफ ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाई राजेंद्र एट 42,000। तो राजेंद्र से पैसे लेने हैं कि देने हैं? लेने हैं पैसे तो लेने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राजेंद्र को करेंगे भैया डेबिट, राजेंद्रस कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजेंद्र से पैसे लेने ना, स्पीड निकालो बहुत अच्छी वाली। और किस बात के लेने हैं? स्टॉक के लेने हैं। तो मैं एक लाइन छोड़ के देखो यहां लिख रहा हूं, स्मार्ट काम कर रहा हूं, स्टॉक अकाउंट। आधा स्टॉक कितने का था? 74,000 का टोटल स्टॉक था, तो हाफ स्टॉक होता है 37 का। उस 37 के स्टॉक को राजेंद्र कितने पे लेके चला गया? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? राजेंद्र लेके चला गया, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन बाय राजेंद्र 42। अच्छा, अब डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में आ रहा है। कितने रुपए? 5। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो गया फर्म को तो। बस डन। बढ़े आगे। रिमेनिंग स्टॉक वाज आल्सो टू बी वैल्यूड एट द सेम रेट। रिमेनिंग स्टॉक को भी 42,000 पे वैल्यू करना है, तो रिमेनिंग स्टॉक में भी कितने बढ़ाना है? अभी कितने बढ़ गए थे? 5,000 रुपए का फायदा हुआ था, रिमेनिंग स्टॉक को भी 5,000 रुपए बढ़ाना है। इन्होंने क्या बोला? सेम रेट पे। ये आधा स्टॉक जो है वो 42 पे वैल्यू हुआ, तो रिमेनिंग स्टॉक को भी 42 पे वैल्यू करना है। रिमेनिंग स्टॉक था 37 का, वैल्यू कितने पे करना है? 42 पे। 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन में बढ़ाना, 5,000 रुपए स्टॉक बढ़ाना है। स्टॉक एक असेट है, तो रिवैल्यूएशन भी उसमें जाएगा। एंट्री बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फटाफट फास्ट। सैंपल पेपर का क्वेश्चन फुल लेंथ होता है, इतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो 42 पे वैल्यू करना है, यानी कि 5,000 रुपए बढ़ाना है। अगली लाइन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है। अरे वाह, ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूं। तो एक वर्किंग नोट यहीं बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, हम शेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस, या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड है 3:2, पहले नाम चेक कर लेते हैं। एक है राजेंद्र, एक है विजय, ये 2 पार्टनर है। राजेंद्र का था पहले 3/5 और अब है राजेंद्र का 5/10। ठीक जा रहा है। फिर दूसरा विजय का था पहले 2/5 और माइनस 3/10। चेक कीजिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। ये जो है वो 5 बेस का है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डबल कर देंगे इसको। तो 6/10 माइनस 5/10 इक्वल टू 1/10। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10, 4/10 माइनस 3/10, अगेन इट इज 1/10। ये किया जा सकता है। इससे सिंपल कोई तरीका आपके पास है तो कर लीजिए। हाँ ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आपके लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो तरीका बढ़िया लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो करें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर का जो अपर पार्ट होता है, न्यूमरेटर, सेम बेस के ऊपर, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है 1:1। अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो से करेंगे क्या? नहीं, वापस सुन लीजिएगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करना है? ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से गुडविल का ट्रीटमेंट, न्यू रेशियो से कैपिटल का एडजस्टमेंट। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है।
ओल्ड आइटम जितने भी हैं उनके ओल्ड आइटम के जो भी एडजस्टमेंट है वो सब ओल्ड रेशियो गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो से एडजस्ट होती है, और न्यू रेशियो जो होता है वो कैपिटल एडजस्टमेंट के काम आता है। आए साहब, तो आगे बढ़ता, रणविजय विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लेके आएगा, इन हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का डबल करके गुडविल निकालेंगे। तो पहले एंट्री बना लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रणविजय कैपिटल, ये रणविजय की कैपिटल के 1 लाख रुपए, एंड टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम बराबर है। तो 1 लाख रुपए तो किस बात के लेके आ रहा है, कैपिटल के, ये हो गया। अब जो गुडविल प्रीमियम लेके आएगा उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल प्रीमियम डेबिट टू किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर कौन कौन है पार्टनर, एक है राजेंद्र, 1:1 का रेशियो है, राजेंद्र's कैपिटल, एक टू विजय's कैपिटल, विजय's कैपिटल। कहीं जाते हैं तो खुद के लिए गिफ्ट तो नहीं लेके जाते हैं। अब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल की बात कर रहे हैं। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है। अब बड़ा मजा आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप ध्यान से सुनना। इन तीनों का करना है डिवाइड बाय 3 करके एवरेज, उसको करना है मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस। इन्होंने क्या बोला था, ट्वाइस, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये फर्म की गुडविल। अब बड़े ध्यान से फोकस करना, 3 अमाउंट दे रखे हैं, 150, 130, 170। अगर मैं इन तीनों अमाउंट को सिक्वेंशियली जमाऊं तो क्या आता है, 130, 150, 170। सही जा रहा है, 130, 150, 170 एक सीक्वेंस में अगर जमाऊंगा तो 130, 150, 170 बराबर है। इन तीनों के बीच में कितने कितने का गैप है, 130, 150, 170। इन तीन के बीच में गैप कितना कितना है, 20, 20। दोनों के बीच में, तीनों ही अमाउंट के बीच में 20, 20 का गैप है। तो जब गैप दोनों जगह पे बराबर हो तो मिड जो वैल्यू होगी वही एवरेज कहलाएगा। मिड वैल्यू कौन सी इन तीनों में से, 130, 150, 170। तो आंसर क्या आएगा, 150। 150 का क्या आया, एवरेज। अगर मैं तुमको बोलूं 6, 9 और 12 का एवरेज बताओ, 6 तीनों के बीच में गैप कितना कितना है, तीनों के बीच में गैप कितना, 3, 3, 3 का गैप है, 3, 3 का गैप है। तो इन तीनों में जो बीच वाली वैल्यू है वो हमेशा एवरेज है, 9, 9 इज एवरेज। मैं तुमको बोलूं 15, 30 और 45 का एवरेज बोलो, तीनों के बीच में 15, 15 का गैप है, आंसर क्या आएगा, 30, 30 इज द एवरेज। तो जब गैप चीजों के बीच में बराबर हो, 3 में ऐसा लगेगा, 5 में ऐसा लगेगा, इसको ध्यान रखना, स्पीड निकाली जा सकती है। तो इसका वैल्यू कितना है, 150 प्लस 130 प्लस 170 डिवाइड बाय 3, इसकी वैल्यू आई 150। उसका डबल कर दो, वो आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म में इन भैया का रेशियो कितना है, 2/10। रणविजय का हिस्सा कितना है, 2/10। तो 3 लाख का 2/10 कितना बनता है, वाह। 3 लाख का 2/10 कितना होगा, नहीं तो आंसर दे, करेक्ट आंसर दे, 60,000। ये 60,000 अपने को यहां रखना आ गया। टोटल पैसा कितना लेके आया, 160, और ये 60,000 की गुडविल को आपको बांट देना है, 30 इसको और 30 इसको। जल्दी करो, स्पीड में फटाफट लिखने का काम। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन ने कर ली, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी जो कहीं से अलग ही उठ के आई हो, हैंडल की जा सकती है बहुत आराम से। अब चलेंगे अपन बैलेंस शीट की तरफ। अब इस क्वेश्चन ने एक लफड़ा करवा दिया। क्या लफड़ा करवा दिया, इसने करंट अकाउंट यहां पे दे रखे हैं। कौन से अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट होते हैं तो कौन कौन से अकाउंट जाते हैं, तो जहां पे भी आपने कैपिटल, ये तो कैपिटल ही है, गुडविल प्रीमियम को जो है वो आपको कहां डाल देना है, करंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट में। और कहीं ऊपर अपन ने एंट्री कोई पास की नहीं, ये पहली एंट्री थी, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अपन। यहां तक पहुंचे, फिर आगे बढ़ेंगे। वहीं जितने वर्किंग नोट मैंने यहां बनाए वो सारे वर्किंग नोट आप उसी सीक्वेंस में बनाते जाएं, कहीं दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं नहीं करना है, उसी सीक्वेंस में बनाते जाओ। और जो भी वर्किंग नोट बने उसको एक चारों तरफ से बाउंड्री डाल दो कि ये वर्किंग नोट है। अगर ऐसा ही कुछ, ये कब करना है, ये लास्ट में करना है, शुरुआत में नहीं करना। शुरुआत में केवल कैलकुलेशन करते जाओ फटाफट से, लास्ट का जो टाइम बचेगा उसमें।
बाई चांस अगर आप भूल भी गए ये सब करना, लेकिन फिर भी आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो आपको मार्क्स जरूर दिए जाएंगे। फॉर्मेट के मार्क्स का दिमाग नहीं लगाना है कि फॉर्मेट नहीं है तो मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मेट होगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन आपको मेंटेन करके चलना, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आए, अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, राजेंद्र विजय का कैपिटल अकाउंट है। फिर करंट अकाउंट दे रखा है दो लोगों का, ठीक है चलने दो। जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या करें, बांट देंगे। बांट देंगे। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसी के नीचे एंट्री बनाते जाना, टू रणविज राजेंद्र, टू राजेंद्र करंट एंड टू विजय करंट। ठीक है, 60,000 का था। अरे कैसे 30-30, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था, 3:2 का ओल्ड रेशियो था। 3:2 मतलब 6:4, 3:2 मतलब 6:4, 6 जा 6 4 जा 24 हो गया, डन। ये हो गया जनरल रिजर्व। अब देखो और कोई है क्या, यहाँ फिक्स एसेट दे रखी है, टेंजिबल, ये पुरानी गुडविल दे रखी है, पुरानी गुडविल को देखते ही खत्म कर दो। पुरानी गुडविल एक असेट है जिसको आपको फिनिश करना है। एंट्री बोलो, पुरानी गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं तो मतलब आज ही 10 रुपए उवार दूं तुम पर। पुराने गुडविल को खत्म करना। गुडविल एक असेट है, उसको खत्म करना है। पार्टनर्स में बांटेंगे। पार्टनर्स में बटेगी थोड़ी। पार्टनर्स में बटेगी। पार्टनर्स तो गुड राजेंद्र कैप अकाउंट डेबिट करंट अकाउंट डेबिट गुडविल। टू राजेंद्र करंट अकाउंट, विजय करंट। विजय करंट अकाउंट। पुरानी गुडविल है, असेट या लायबिलिटी, इतना बेसिक क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछो, नहीं तो गलती करके आओगे। टू गुडविल अकाउंट, पुरानी गुडविल 50,000 की थी, 50,000 को बांट दो 30 और 20। अभी क्या बाकी, बाकी सारी एंट्रीज तो हो गई, एक चीज अभी भी बाकी है, कौन बताएगा। बैलेंस शीट के सारे आइटम ले लिए, यहाँ के सारे आइटम ले लिए, अभी भी कुछ बाकी है। रिवैल्यूएशन की एंट्री। यस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस की एंट्री। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस चेक करो बेटा। रिवैल्यूएशन का डेबिट है 2,000, 2000 फिर 50,000, तो हो गए 52 में से 7,500 गए, तो ये हो गया है आपके पास में 44,500। 44,500 में से फिर 5,000 चले गए, तो ये हो गया 39,500। 39,500 में से 5,000 फिर से चले गए, तो ये हो गया 34,500। अब वापस से चेक कर लो, 34,500 मेरा आ रहा है, आप देख लो। 252, ये हो गया 52,000 है डेबिट में, और क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में है 5 5 10 10 10 10 17,500, तो 52,000 में से 17,500 गए। 52,000 में से 17,500 गए, 20,000 रुपये हटा के 2,500 रुपये जोड़ देता हूँ। 20,000 हटाए 32, 2,500 जोड़े 34,500। 34,500 रुपए का रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस पड़ा है जिसको आपको बांटना है। 34,500 का रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है जिसको आपको ट्रांसफर करना है। डेबिट बैलेंस के आइटम को ट्रांसफर करना है, क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी राजेंद्र's कैपिटल, राजेंद्र's करंट अकाउंट डेबिट, विजय's करंट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 34,500 को आपको बांटना है। 34,500 इंटू 4 कर दो, 30,000 इंटू 4 होता है 1,20,000। 4,500 इंटू 4 होता है 18,000। 120 प्लस 18 138, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 13,800। डन। अब 13,800 माइनस कर लीजिए इसमें, तो 14,000 हटा के 200 रुपए जोड़ देता है, तो 20,700। दैट्स इट। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन के बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट है, उनको भी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक सर्टेन लेवल तक अपना स्कोर निकाल सकते हैं। डन है। लॉजिक को नहीं छोड़ना है। बेसिक लॉजिक कहता है पहले आइडेंटिफाई करो कोई भी आइटम क्या है, उसके बाद दिमाग लगाओ कि उस आइटम को ट्रीट क्या करना है, बढ़ाना है घटाना है। गोल्डन रूल है, कॉपी पे लिख लो भले ही गोल्डन रूल पहले ही, उसके बाद में शुरुआत करना चालू करो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, स्पीड निकालते हैं अच्छी वाली। चलें आगे।
तो लास्ट से रिवैल्यूएशन, हर एक अकाउंट में आपको पहले देखना है। ये देखो सामने दे रखा है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, कौन सा आइटम क्या है आपके सामने अवेलेबल है, उन सारे आइटम्स को करते जाओ। कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए आप टिक मार्क लगाते जाएं, टिक लगाते जाएंगे, सारे काम होते जाएंगे और वर्किंग बराबर रहेगी। जनरल रिजर्व को कितनी बार बांटेंगे? पहले क्या बात है? गुडविल अच्छा ठीक है, जल्दी फटाफट से फास्ट। करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि, क्योंकि करंट अकाउंट ऑलरेडी हमको दे रखा है। आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ फर्म बनानी है एम के रिटायरमेंट के बाद में। क्या क्या बोला इन्होंने? एक तो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनानी बैलेंस शीट। सिंपल सिंपल तरीके से बना लेते हैं, अपन अपने लेवल पे बना लेते हैं। अपन अपने लेवल पे इन चीजों को बना लेते हैं। तो टॉप लेफ्ट में आपको बना लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, टॉप राइट में आपकी बनेगी बैलेंस शीट, और नीचे से 8 लाइन छोड़ते हुए आप बनाएंगे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन में पढ़ता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा और फटाफट से फॉर्मेट जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओगे, एक भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है, एक भी लाइन खाली नहीं छोड़नी है। नया पेज, अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो आपको नया पेज लेके ही चलना पड़ेगा, बिना नए पेज के इस क्वेश्चन को नहीं करें शुरू। रिवैल्यूएशन अकाउंट लेफ्ट साइड में, बैलेंस शीट राइट साइड में। सर नहीं आएगा बैलेंस शीट 8 लाइन के अंदर, तो बैलेंस शीट आनी ही नहीं है। आप पहले से बैलेंस शीट के अंदर आप 8 आइटम तो 9 आइटम तो वैसे ही देख रहे हैं, 8-9 आइटम आ जाएंगे। आप एक पूरा नया पेज ले लें, उसमें काम। चलिए करें शुरुआत। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। चलिए साहब, ये हो गई शुरुआत। एलएमएन पार्टनर है, 2:3 का रेशियो दे रखा है, 2:2:3। 3 पार्टनर पहले से दे रखे हैं, तो शायद रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन है। तो नाम लिख लीजिए LMN, N का नाम लास्ट में आएगा, फिर M आएगा, फिर L आएगा। इस तरीके से 3 नाम आपको लिख लेना, लिखते जाओ, रुकना नहीं है किसी भी चीज के लिए। रुके हुए क्यों है? तीनों लिख दिए नाम, रेशियो भी लिख दिया। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया। सबसे पहले आ जाए यहाँ पे, ऑन 31 मार्च, यानी कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई गई थी उसी डेट पे एम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। एम जो रिटायर हुआ उसको एक बॉक्स में डाल दो, या तो एक बॉक्स में डाल दो, एक गोला बना लो, ताकि आपको याद रहे कौन गया। या तो बॉक्स में जाए या फिर गोला बना ले कि आपको याद रहे कौन गया। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। अरे वाह, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इसको 2,40,000 रुपए से बढ़ाना है। डन है। तो बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की आ जाएगी? पहले थी 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 7,40,000। वेरी गुड, डन हो गया, डन। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड 10%, अब डेप्रिशिएटेड बाई 10% ही होगा जनरल वे में। तो 25,000, 2,50,000 रुपए की मशीनरी है, उसको 10% से कम करना है, तो आ जाएगा 2 मशीनरी 25,000 रुपीज।
नई मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 2,50,000 में से 25,000 रुपए कम करना है, तो 2,25,000। आगे बढ़े। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। आधे इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे रिटायरिंग पार्टनर लेके चले गए। 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट था, अब इन्वेस्टमेंट कितने बचे? 50,000 के, बुक्स में इतने ही बचे, और इसके पैसे लेने किससे हैं? रिटायरिंग पार्टनर से, जाने वाले पार्टनर से। एम के अकाउंट में अपन डाल देंगे 50,000। एम से ये पैसा लेना है, क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाई, हाँ एक लाइन छोड़ दो, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाई रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ही लेके चले गए, फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर के 5% के बराबर आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। देखिए साहब, डेटर दे रखे हैं 2,00,000 के, प्रोविजन बना लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2,00,000 का 5% होता है 10,000। इसको लाइबिलिटी में लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, और यहां आ जाएगा असेट साइड में डेटर्स 2,00,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ा। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज ₹1,00,000 लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक को मार्केट प्राइस पे वैल्यू करना है जो कि बुक वैल्यू से 1,00,000 रुपए कम है। तो भैया स्टॉक में से कितने रुपए कम कर देते हैं? 1,00,000 रुपए कम कर देते हैं। और मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी अब? तो आ जाएगा स्टॉक मार्केट वैल्यू आ जाएगी 4,00,000 में से 1,00,000 हटा के 3,00,000 रुपए। बड़े आगे। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,60,000। फर्म की गुडविल है 5,60,000 की। एल एंड एन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। एल और एम का, एल और एन का न्यू पीएसआर दे रखा है 2:3। तो भैया गेनिंग रेशियो निकाल लो। यहां जो जगह बची हुई है इसमें गेनिंग शेयर निकाल लीजिए। गेनिंग शेयर इक्वल टू क्या फॉर्मूला? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर हटाना है। एल का न्यू कितना है? 2/5, और एल का ओल्ड कितना था? 2/7। ठीक है, 35 का एलसीएम आ जाएगा। और एन की अगर बात की जाए तो 3/5 माइनस एन का ओल्ड था 3/7। तो 35 के एलसीएम के ऊपर कैलकुलेशन करनी शुरू कर दो। 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10, तो हो जाएगा 4/35। और ये ले लीजिए 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, 6/35। तो अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए, गेनिंग रेशियो इक्वल टू 4:6, और गेनिंग रेशियो 4:6 और 2:3। अब 2:3 के रेशियो में एल और एन से पैसा लेना है और एम को उसकी गुडविल का हिस्सा देना है। तो एम में करेंगे बाय एल एंड एन, ब्रैकेट में डाल दीजिए गुडविल शेयर। एम का गुडविल में हिस्सा कितना हुआ? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 5,60,000। नीचे 3 लाइन छोड़ के कैलकुलेशन कर दीजिए। गुडविल शेयर ऑफ एम इक्वल टू 5,60,000 की गुडविल में 2/7 का हिस्सा। 7 से डिवाइड करना है, 560 डिवाइड बाय 7, 8 7 ज़ा 56, तो हो जाएगा 8 8 2 ज़ा 16। 1,60,000 रुपीज का इसका हिस्सा बना। 1,60,000 एम को दे देंगे हम, और लेने किससे हैं? एल एंड एन से। इसमें लिखेंगे एम्स कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल शेयर। 1,60,000 को 6:4 के रेशियो में इनसे लेना है, सॉरी 4:6 के रेशियो में लिखना है। 16 4 ज़ा 64,000, और ये माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 96,000। डन। इस तरीके से हो गया आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। आगे बढ़े। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल 32 लाख। 32 लाख रुपए की टोटल कैपिटल रखनी है, अच्छी बात है। विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जिसको किस रेशियो में रखा जाएगा? 2 और 3 के रेशियो में रखा जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 2 बैलेंस CD। 32 लाख की कैपिटल को
2:3 के रेशियो में रखना है। 32 लाख इंटू 4 करो, 32 इंटू 4, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, यानी कि 12,80,000 की कैपिटल हो जाएगी इनकी, एल की। और रिमेनिंग जो कैपिटल है यानी कि 19,20,000 की कैपिटल हो जाएगी एन की। ये हो गई आपकी 32 लाख की पूरी कैपिटल। एक बार वापस वापस समझा देते हैं। इन्होंने क्या बोला, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख, 32 लाख की न्यू कैपिटल रखनी है, और वो भी किस रेशियो में रखनी है, विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर क्या दे रखा है 2:3, तो 32 लाख का 2/5 तो रहेगा एल का, और 32 लाख का 3/5 रखना है एन को। फॉर्म ने ये कमाई की और वो बात पार्टनर ने बात की। यस, डन है। बढ़े आगे। एक लास्ट टाइम देखिए, गेन ऑन रिवॉल्यूशन है 1,05,000 का। अब देख लेते हैं हमारा गेन भी वही आ रहा होगा तो सही बात है, चेक करो। तो यहाँ कितना गेन आ रहा है हमारा 25, 1,00,000, 125, 135, और यहाँ 240 में से 135 गए 1,05,000, 1,05,000 रुपए का गेन आ रहा है। तो 2 हम इसे डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। 1,05,000 की गेन को बांटो 223 में, 223 मतलब कितनी चॉकलेट 7, तो 7 से डिवाइड करो, एक चॉकलेट की प्राइस आ जाएगी 7 1 जा 7, रिमेनिंग इज 3, 7 5 जा 35, तो 15,000 की एक चॉकलेट है। तो इनमें कितना आएगा, एल के केस में 2 चॉकलेट है तो 30,000, एम के केस में 2 चॉकलेट है 30,000, और एन के केस में 3 चॉकलेट है 45,000। इस तरीके से आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर है उसको डाल दीजिए बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। अमाउंट बनता है 30,000, 30,000, 45,000। हाँ भाई, इनकी पुरानी कैपिटल इसमें क्यों नहीं लिखी? अभी तो बैलेंस शीट तक जाना बाकी है ना, अपन बैलेंस शीट में गए नहीं, अभी तो अपन ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट की। बैलेंस शीट में जाएंगे तब अपन बाकी इन्फॉर्मेशन को कवर कर पाएंगे। यहां तक का काम डन, आगे बढ़ते हैं। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। क्रेडिटर 80,000 एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं हुआ तो। बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 एज इट इज लिख दो। अगला लॉन्ग टर्म डेट्स 2 लाख एज इट इज। अगला नाम कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट हो गया 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बट पहले कैपिटल 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 का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 6,25,000, 625, 4 लाख और 525। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में डाल दीजिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखते जाओ, लिखते नहीं जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, स्पीड टूट जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी डन, मशीनरी डन, फर्नीचर 350 एज इट इज। नेक्स्ट नेम इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी डन, स्टॉक हो गया। डेटर्स को हमने नहीं लिखा, प्रोविजन हमने लिख लिया था, लिख दिया, चलो लिख दिया। बैंक का बैलेंस 20,000 है। अब बैंक के बैलेंस में हमको किसी को पेमेंट करना है क्या, एम के पेमेंट के बारे में बोला नहीं, और जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होना है वो हम करंट अकाउंट से कर देंगे, तो बैंक का बैलेंस एज इट इज रख लेते हैं 20,000। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 70,000 का दे रखा है, इसको बांट दो टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 70,000 7 चॉकलेट में बांटना है, तो 10,000 की एक चॉकलेट हो गई, 2 तो 20,000, 20,000 और 30,000। ये हो गया सारा डन। सारे आइटम हो चुके हैं बैलेंस शीट के। अब बढ़ते हैं आगे। हमेशा बच जाता है। बटेगा एम का जो भी पेमेंट है उसको हमको ट्रांसफर कर देना है एम के लोन में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, एम के लोन में, तो टू एम्स लोन अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर है एम का जितना भी बचता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि पे करना है, तो हम एम के लोन में डालेंगे 4 लाख, और यहाँ चल रहे हैं 70,000, ये हो गया है 190, 190 में 70 गए 120, 4 लाख प्लस 120 520, ठीक है 5,20,000। ये आ जाएगा एम का लोन अकाउंट, बैलेंस शीट में शो करेंगे।
एम का लोन अकाउंट 5,20,000। जल्दी जल्दी स्पीड में काम करें, इंफॉर्मेशन को लेते ही तुरंत उसको प्रोसेस करें ताकि एग्जाम में भी जल्दी कर पाए। हो गया। अब एल और एन का जो बैलेंस आ रहा है, कैपिटल बैलेंस तो डाल दीजिए, एल्स कैपिटल और एन्स कैपिटल, ये तो बैलेंस आपको दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं? एल का कैपिटल 1280, एन का कैपिटल 1920, ये दो कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। जो बाकी डिफरेंस आ रहा है एल और एन का, उसको करंट अकाउंट में डाल देंगे अपन, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रखा है तो अपन डाल देंगे करंट अकाउंट। ये भी बैलेंसिंग फिगर मेरे पास जहां जगह मिली मैंने वहां डाल दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। बाय करंट अकाउंट चेक कीजिए। दोनों जगह आएगा। हाँ देखते हैं, जिधर भी आ जाए उस तरफ लिख देंगे अपन। 1280 और ये हो जाएगा 655। 12 में से 6 गए 6 लाख, 80 में से 55 गए 25,000, यानी कि 6,25,000, 6,45,000 और 7,05,000, 7,09,000, 7,09,000 ये वैल्यू आई आपकी एल की। ये जिस तरफ आई है करंट अकाउंट उसी तरफ बैलेंस शीट में लिखेंगे एल्स करंट अकाउंट। $7,09,000। बढ़े आगे। अगला है एन का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। दोनों ही इसी तरफ आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 19,20,000 और यहां आ रहा है 525, 570, ये हो चुका है 570 और ये है 19 लाख में से 570 हटाना, 6 लाख हटा के 30,000 जोड़ देता है तो ये हो जाएगा 13,50,000। ये आ गया 13,50,000, उसमें 30 और ऐड करना है 13,80,000 और 96,000 ऐड करना है तो 14,76,000। ये भी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगेन यहां आ जाएगा एंस करंट अकाउंट। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में कभी देखने को नहीं आता है। एंस करंट, दोनों साइड बैलेंस शीट की टोटल कीजिए, अगर टोटल मैच होती है तो आप सही हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे इमीडिएट पेमेंट हो सकता है क्योंकि साइलेंट है क्वेश्चन, जैसे बैंक से सेटलमेंट हो सकता है उसके लिए भी साइलेंट है, बट कोई इशू नहीं है, हमने जो किया है वो हमारे लिए करेक्ट है। बैलेंस शीट की टोटल कर लेता हूं। बैलेंस शीट की टोटल मैच है 40,70,000 रुपीज की, दोनों साइड की टोटल आपकी आ रही है। दैट्स ऑल करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के बहुत अलग अलग पार्ट बनते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट बना दिया आपने, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया, केवल ये दो आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है बैलेंस शीट भी पूछ ले, तो इतना बड़ा क्वेश्चन इस लेवल का तो नहीं पूछेंगे। इस लेवल का कभी नहीं पूछेंगे। इस लेवल का आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स भी उठा लीजिए, इतने बड़े लेवल का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। दो रिवॉल्यूशन के आइटम दे दिए, एक छोटा सा एडजस्टमेंट दे दिया, उतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। डन, क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलोगे तो साथ साथ में आराम से कर पाओगे। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट फाइनल सेटलमेंट तक आपको बनाना है, यानी कि लोन अकाउंट जैसा वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल किश्तों के अंदर जो पेमेंट करेंगे हम वो। तो बड़े ध्यान से समझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? कैलकुलेट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हम बनाएंगे पहले महीप का कैपिटल अकाउंट फुल में। महीप्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको बनाना है महीप का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉपर डेट कॉलम बना लीजिए। अमाउंट पूरा फुल पेज लीजिए, आपको फुल पेज चाहिएगा। बड़े क्वेश्चंस हैं, फुल पेज के बिना होंगे नहीं। यहां ले लीजिए पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
भाई ये साहब, संदीप, महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर्स, 2:1 का रेशियो है। उसमें महीप का कितना है वो फटाफट से पास में लिख लीजिए, 2/5। डन। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 30 जून को महीप की डेथ हो गई। मार्च से लेके जून तक हुए 3 महीने, 31 मार्च से लेके 30 जून तक हुए 3 महीने, तो अपने को 3 महीनों की कैलकुलेशन यहां पे दिखानी है। ठीक है, अब बढ़े आगे। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या दिया जाएगा। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू 1,15,000। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो, जो 1 अप्रैल 2020 की डेट पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो था बाय बैलेंस बीडी, वो दिया जाएगा 1,15,000। ये एग्जीक्यूटर को हम ट्रांसफर करेंगे बाद में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू 5,000। इन्होंने खुद नहीं कैलकुलेट करके दे दिया कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टिल द डेट ऑफ डेथ। तो 30 जून 2020 की डेट की बात करें, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको और देना है, ये है 5,000। हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट का हिस्सा भी खुद नहीं दे दिया, कितना दिया है 20,000, बाय, इसके लिए स्पेसिफिक एंट्री बनती है P&L सस्पेंस अकाउंट, 20,000, 20,000। नेक्स्ट, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन मनदीप्स डेथ वाज वैल्यूड एट 150। 150 की फर्म की गुडविल है, उसमें महदीप का हिस्सा कितना होगा, महीप का 2/5। 2/5। 150 डिवाइड बाय 5 इज 30,000। 30,000 इंटू 2, 60,000। ये कौन देगा इसको, बाकी बचे पार्टनर संदीप एंड अमनदीप। संदीप एंड अमनदीप कैसे कैसे देंगे, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो संदीप एंड अमनदीप 2:1 के रेशियो में देंगे। तो यहां पे लिख लीजिए संदीप और बाय अमनदीप, ऐसे कर सकते हैं। और 2:1 का रेशियो ये हो जाएगा आपका 40,000 एंड 20,000। कोई इशू नहीं भाई, एक में आ जाए तो एक में आ जाए, 40,000 20,000 इनसे लिया जाएगा। टोटल 60। हाँ, टोटल 60 कर दिया अपन ने, तो मैंने अंदर ये डिटेल डाल दी और बाहर डाल दिया 60,000। लोन टू महीप, महीप को लोन दे रखा था, लोन टू महीप कितने का था, 20। उसके पैसे हमको उससे लेने पड़ेंगे, ले लो। तो टू लोन टू महीप, 6% तो लगेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कोई कोई 6% का नहीं, वो तो सीधे पैसे अपने को उससे काटने। लोन टू महीप दे रखा था हमने, लोन दे रखा था महीप को, महीप के पैसे काटने हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा, इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू महीप्स एग्जीक्यूटर। महीप्स एग्जीक्यूटर, महीप के एग्जीक्यूटर की हम बात कर रहे हैं। महीप के एग्जीक्यूटर में कितना पैसा डाला जाएगा, डिफरेंस निकालिए। 20 से 20 कट गए, एक 20 और 60 कितने हो गए, 180। 210। भैया ये 40 और ये 20 तो साइड में रह गए, ये 60 आ गया ना बाहर फाइनल, तो 180 की आपकी वैल्यू बची। ये 1,80,000 का आपको पेमेंट करना है, किसको, महीप को। तो कौन सी डेट पे ये कार्यक्रम, 30 जून पे। 30 जून। ठीक है, अब आएगा मेन मजा, अब आएगा मेन चीज जो आपको करनी है। ये गया 30 जून 2020 की बात। ठीक है, अब आएगा पेमेंट सेटलमेंट कैसे करना है उसके बारे में। और क्या बनेगा, अब बनेगा इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसी के नीचे बनाना है। इसको तो क्लोज करना है ना। ये हो गया क्लोज, महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, खुद। फुल 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 बिल्कुल फुल। महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें सेम फॉर्मेट रहेगा तो। हाँ बिल्कुल सेम फॉर्मेट रखना है आपको। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके आप बनाएंगे। एक कॉलम रहेगा आपके डेट का, ये बन गया आपका डेट का कॉलम।
फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब आए चलिए 30 जून की डेट पे, 2020 की डेट पे आपने उसके महीब के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया। कितना था? 180। ये पेमेंट आपने ट्रांसफर किया ना, 180। अब लैंग्वेज पढ़ता है। इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 60,000 की, 180 पे करना, एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 60,000 की विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 30/6/2021, 30/6/2021, आज से एग्जैक्टली एक साल। लेकिन 31 मार्च को तो आपको साल बंद करना है, तो आप क्या करेंगे? 31 मार्च तक का ब्याज लगाओ पहले। 31 मार्च 21 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9 महीनों का ब्याज। 18,000 अगर पूरे 12 महीनों का है तो 9 महीनों का होता है 3/4 अगर करेंगे तो 13,500, 13,500 ये ब्याज लगा। लेकिन पेमेंट अभी नहीं होगा। पेमेंट कब होगा? 30 जून 2021 को। 1,80,000 का 10% 18,000। अब आइए 31 मार्च को बैलेंस तोड़ लेते हैं। टू बैलेंस CD 193,500, ये बैलेंस अपना आ गया। 180 में से 135 माइनस वही ना, माइनस कहाँ करना है बेटा? प्लस। हाँ, अब आइए 1 अप्रैल 2021 की डेट पे। हाँ जी, सीधा क्लोज क्यों कर दिया? मतलब सीधा क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि उसने बोला 30 जून को पेमेंट करना है। तो पूरा होने के बाद क्लोज नहीं करना? नहीं, ईयर एंड होगा तब क्लोज करेंगे। ठीक है, अब 1 अप्रैल को बैलेंस ले, बैलेंस BD कितना बैलेंस है? 193,500। 30 जून तक का इंटरेस्ट लगाओ पहले, साथ साथ में करते जाएंगे तो चीजें याद भी होगी, बैठना नहीं है। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? बचे हुए 3 महीनों का इंटरेस्ट लगाएंगे। 1,80,000 का लोन था, 10% है, बचे हुए 3 महीने उनका इंटरेस्ट आपको अभी लगाना है। ये आ जाएगा आपका 4,500। टोटल अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो 60,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट के साथ में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 13,500 यहाँ का और 4,500 यहाँ का, यानी कि 18,000। आइए, पेमेंट की डेट थी 30 जून 2021 टू बैंक। 60,000 प्लस 18,000 ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा 78,000। डन? वो 30 जून 22 नहीं आएगा कैपिटल में? 30 जून ये आएगा, 30 जून 21 और ये आएगा 30 जून 21। 30 जून 21 को ही तो पेमेंट करना है हाथों हाथ। अब आए आगे, फिर 31 मार्च तक जाएंगे 2022 तक, इंटरेस्ट लगाएंगे 9 महीनों का। इस बार जो आपका लोन है वो है 1,20,000 का। 60,000 तो चुक गए। 10% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। 1,20,000 12,000 बना, 10% 12,000 12 महीनों का है तो 9 महीनों का 9,000। फिर से बैलेंस तोड़ दो 31 मार्च को टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा? ये 1,20,000 रुपए का लोन अमाउंट है और 9,000 रुपए इंटरेस्ट के। ईयर क्लोज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। फिर अगला साल शुरू होगा, फिर 3 महीनों का ब्याज लगेगा, फिर पेमेंट करेंगे। तो अगले साल की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस BD
कितना बैलेंस है? 1,29,000। 1,29,000 रुपये का बैलेंस है आपका। अब इस बैलेंस के बाद में 30 जून तक का आप लगाएंगे क्या? ब्याज। 30 जून 2022 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। 3 महीनों का ब्याज लगाएंगे। 9 महीनों का 9,000 था तो 3 महीनों का 3,000। अब पेमेंट कर दीजिए 30 जून 2022 को टू बैंक अकाउंट। $60,000 प्लस 12,000 का इंटरेस्ट 72,000 ये हो गया पेमेंट। आगे बढ़े। अब 31 मार्च तक का और 23 तक का हिसाब किताब करना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन करना है। कैपिटल लिखा है ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे अपन, कैपिटल नहीं करना है। अब बचा हुआ लोन है 60,000 का। 10% 9 महीनों का आपको ब्याज लगाना है। 6/12 होता है हाफ, 9 का हाफ होता है 45, तो 4,500 रुपए का हो गया आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ये हुआ 9 मंथ्स का। बैलेंस निकाल लीजिए। आज की डेट में पेमेंट नहीं होगा तो 31 मार्च 2023 की डेट की अगर बात करें तो टू बैलेंस CD 60,000 रुपए का बेसिक अमाउंट है और 4,500 तो ये हो जाएगा 64,500। ये 4,500 4,500 का इंटरेस्ट आया ना 31 मार्च 31 मार्च तक का। बस लास्ट ईयर में पहुंच चुके हैं अपन। 1 अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD 64,500। 30 जून को 30 जून की डेट पे इंटरेस्ट लगा लो 3 महीनों का। इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 का 10% 3 मंथ्स के लिए 1,500 और टोटल पेमेंट आप कर लीजिए 30 जून को। 1 से 2 बार आप इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस एग्जाम में आनी नहीं चाहिए, बट 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कब कब क्या क्या होगा। 60,000 प्लस 6,000 का आपका टोटल ब्याज है 66,000। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। बस हो गया। आप पीछे वाले पेज पे इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। थर्टी 33 क्वेश्चंस टोटल हो गए हैं। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें आपको पहले वो करना है फिर आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएगा उसको ढंग से समझ के करना है ताकि आप सॉल्यूशन कर पाए। तो इसका 31 मार्च का नहीं निकालेंगे इसका? किसका? ये लोन ही खत्म हो गया। 60,000 का लोन था, लास्ट किस्त थी, लास्ट किस्त का पेमेंट कर दिया। 3 बार में पेमेंट करना था। एक पेमेंट आ गया यहाँ पे, एक पेमेंट आ गया यहाँ पे, एक पेमेंट आ गया यहाँ पे। दैट्स इट। 30 सैंपल पेपर हमेशा थोड़ा हैवी ही रखा जाता है, थोड़ा कहें ज़्यादा कहें। 2 साल के सैंपल पेपर और रीसेंट के कुछ क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं
तो आपकी सफिशिएंट स्कोर आने के चांसेस जो है वो मेंटेन रहता है। सर ये 18,000 और ये 12,000 कैसे? कौन सा 18 और 12? डिफरेंस नहीं, ये 18,000 का इंटरेस्ट बना पहले 1 साल का। तेरा हाँ, टोटल इंटरेस्ट उस डेट तक का जो टोटल इंटरेस्ट है वो बन गया आपका 18,000 का। तो 60,000 प्लस 18,000 रुपये का ब्याज करके 78,000 का पेमेंट हुआ। दूसरे केस में 9 और 3 का पेमेंट टोटल मिला के हुआ, यानी कि 12,000 रुपये। तीसरे केस में 4, 500 और 1,500 यानी कि 6,000। इस तरीके से आपके सारे पेमेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दादा प्रोसेस सही रख, केवल लिखने से काम नहीं होगा। ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया और ये लिख दिया, प्रोसेस चल रही है, ये फिर ये फिर ये। आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके पार्ट ए का है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें आपको डिबेंचर के जर्नल एंट्रीज बनानी है और ये क्वेश्चन सबको आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन सबको आता है। इंटरेस्ट का काम है तो इंटरेस्ट का काम बहुत छोटा सा है, बाकी क्वेश्चन अपने को पूरा। क्या करना है? डिबेंचर्स को इश्यू करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। बना देंगे। पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। डेट डाल दीजिए, डेट का कॉलम एक बना लीजिए आप फटाफट से। डेट्स आएगी, हाफ एंड हाफ में काम चलेगा। डिबेंचर को इश्यू करना। बुक्स ऑफ है पंथेर लिमिटेड, बुक्स ऑफ पैंथर लिमिटेड, क्या दे रखा है ये? बुक्स ऑफ पैंथर लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट के डाल दीजिए। वो नॉर्मल वाली जो हाँ हाँ, नॉर्मल जर्नल, नॉर्मल जर्नल, बिल्कुल कोई उसमें इफ बट नहीं है। चलिए, 1 जुलाई 2022 को पैंथर लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। इससे अपनी जो बेसिक जो एंट्री बनती है, जो अपन ने थोड़े टाइम पहले की थी, 1 जुलाई 2022 की डेट पे आपको कर लेनी है। पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सही है? बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव। और सेकेंड एंट्री बनती है तुरंत 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। तो बाजू में बना तो चलेगा ना? नीचे बना लो क्योंकि खूब सारी एंट्रीज है, नीचे भी बना लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्या? डेट वाला कोई बात नहीं ना, तो डेट ऊपर डाल दो, इस तरीके से रखो, डेट सीधी ऊपर डाल। खराब हो गया सर। अरे कोई इशू नहीं, यहाँ से कट करके डेट डाल दो 1/4/2022, यहाँ डाल दो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%। कभी भी डेट ऐसे आ जाए ना तो इस तरीके से कर लो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, डेट ऊपर डल गई तो उसी डेट का काम चल रहा है। अगर आपको डेट का इश्यू आया, मैं वापस कर देता हूँ इसको। अगर डेट का इश्यू आ रहा है तो आप ऐसे कर दो 1 जुलाई 2022, यहाँ डाल दो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर तो ये एप्लीकेशन margin भी लिख एंड अलॉट। नहीं, मार्जिन के उधर कुछ नहीं लिखना है, मार्जिन के उधर मार्क्स देने वाला पार्ट है, उधर कुछ नहीं लिखना है, कभी नहीं लिखना है। बीइंग डेट वही लिख देगा। डिबेंचर मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। डिस्काउंट वर्ड को भी लिख दो अगर बाई चांस ऑप्शन आ जाए। डिस्काउंट ऑन इश्यू इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो लॉस आएगा या डिस्काउंट आएगा। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट
2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डन। कितने ये बीइंग डिबेंचर्स इशूड, कितने डिबेंचर्स इशू किए गए? 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपी ईच, तो ये हो गए 20 लाख एट 8% प्रीमियम। तो अभी का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया 1,60,000। तो टोटल बैंक में रुपए कितना है? 21,60,000। ये प्रोसीजर से चलना है, सही प्रोसीजर से चलोगे तो बिल्कुल एक एक चीज होती जाएगी। 21,60,000, 21,60,000 आपने मैच कर दिया, वही 21,60,000 आपने लिख दिया यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। डन। लिखो, लिख लेंगे नहीं तो बाद में कुछ भी नहीं होगा, अभी लिखो तुरंत। डन है। 21,60,000। 21,60,000। अब प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना है? वो है 15%। तो 20 लाख का 15% होता है 3 लाख। ये 3 लाख का प्रीमियम और रिडेम्पशन है, जो 3 लाख का लॉस भी माना जाएगा। ये हो गया आपका 3 लाख का लॉस। डन। अब आगे इंफॉर्मेशन पढ़ता। द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के इश्यू की डेट पे 80,000 रुपए का बैलेंस पड़ा था। तो अभी टोटल बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम का टोटल बैलेंस कितना हो गया? 80,000 का पहले से था और 1,60,000 का अभी और आ गया, 2,40,000 का आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आ गया, जिसको अपन राइट ऑफ करने में यूज में लेंगे। ठीक है, लॉस को खत्म करने में यूज में लेंगे। अब देखें, अब आते हैं, इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज पेड ऑन 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट होता है, तो उसकी एंट्री बनाते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको देना है, कितने महीने ये डिबेंचर चले? देखो चेक करो, जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हुए? 9 महीने। तो 9 महीनों का इंटरेस्ट बुक करो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स जो डिबेंचर को होल्ड करने वाले हैं, उनको अपन इंटरेस्ट पे करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू। कितना कैलकुलेट करेंगे भैया? 20 लाख रुपए के डिबेंचर थे, उसका 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसमें भी 9 महीनों के बराबर हमको देना है। कीजिए कैलकुलेशन। 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, ये हो गया 18। 18 12 का मतलब होता है 1.5। 18 डिवाइड बाय 12 का मतलब होता है 1.5। 9 इंटू 1.5 होता है 90 का आधा 45, उसमें जोड़ देते हैं तो 135। तो 1,35,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट बना। इस इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो तुरंत, बैंक से पे कर दो, डिबेंचर होल्डर को पे कर दो। एंट्री बनती है डिबेंचर होल्डर्स डेबिट। डेट वही है ना? हाँ, डेट वही है, सेम डेट पे चल रहा है सारा काम। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 1,35,000। हो गया। अब जो हमारा लॉस पड़ा था उसको राइट ऑफ करना है, और इंटरेस्ट को भी खत्म करना है, इंटरेस्ट को भी पीएनएल में डालना है। आइए सर, अलग अलग एंट्री पास करें तो भी ओके है, साथ में करें तो भी ओके है। पहले मेरे को लॉस को राइट ऑफ करना है। सबसे पहले लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। अगर उससे नहीं हो पाएगा तो मैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करूंगा। दोनों आएंगे ना फिर इसमें? ठीक है, और टोटल लॉस कितना है वो देख लेते हैं। 3 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस कितना है? 3 लाख का। ये एंट्री तो अपने को बराबर आती है, 3 लाख का लॉस है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है 240। तो पीएनएल से कितना लेके आएंगे? पीएनएल से लाना पड़ेगा ना अपने को। तो साथ ही साथ में अपन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी खत्म करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी ट्रांसफर करना है 1,35,000 का। तो सब एक साथ में जाके कहाँ चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो आ जाएगा 60 और 1,35 जगह 195। बीइंग लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
ट्रांसफर्ड, या बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर, लॉस रिटर्न ऑफ। अब इसमें से एक ये जो एंट्री, ये परमानेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ये इंटरेस्ट के पेमेंट की एंट्री बनती है। बाकी एंट्रीज अपन रेगुलर बेसिस पे तो करेंगे। इंटरेस्ट तो हमने बैंक में भर दिया था, तो फिर इसमें पीएनएल में तो ट्रांसफर करेंगे ना, खर्चा है, एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पीएनएल में अपन ने ट्रांसफर किया। डन। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने को करके चलना है। यहां पे आपका पार्ट ए जो है 34 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया है, पार्ट बी जो है अपन कल करेंगे। क्लियर टू ऑल? हाँ, हाँ। डन।